अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अरमीला जावेद, आपकी स्किन की डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में और स्किन केयर के बारे में। कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। हमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर साहब रमज़ान में हम कैसे स्किन की केयर कर सकते हैं। हमारे तो सारे के सारे आवर्स ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लीप पैटर्न बड़ा चेंज हो जाता है, हमने इबादत भी करनी है, तो हम कैसे अपनी जो स्किन केयर वाली रूटीन है उसको फॉलो करें। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाता है रमज़ान, रोज़ा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और स्किन केयर रूटीन में भी थोड़ी सी डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल तो स्किन केयर रूटीन वैसे भी आपकी होनी नहीं चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर रूटीन, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, कि आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें। तो आज हम कुछ बात करेंगे इसके बारे में कि आप रमज़ान में क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मस्ट हैं और आपको कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपनी रमज़ान के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी स्लीप के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपनी जो आपकी रूटीन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें। अगर सहरी में उठते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि नींद पूरी कर लें, और या फिर जब आप इफ्तार के टाइम पर घर जाते हैं तो थोड़ा सा नैप ले लें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा क्योंकि आपकी खाने पीने की रूटीन चेंज हुई होती है, आप सही हाइड्रेट नहीं कर रहे अपने आप को, खाना पीना भी कॉम्प्रोमाइज़ है, आपकी कैलोरीज़ भी कम हुई हैं, आप पानी भी हर वक्त नहीं पी सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने सहरी के टाइम पे भी कुछ ना कुछ वाटर इंटेक रखें, और ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट हो। मतलब चाय और कॉफ़ी से हमेशा मैं मना कराती हूँ कि चाय एंड कॉफ़ी को पानी नहीं समझें। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर वाटर, बल्कि चाय और कॉफ़ी तो उल्टा आपको डिहाइड्रेट करते हैं। तो आप दही का इस्तेमाल करें, आप शरबत बना लें, लेमनेड बना लें जिसमें चीनी ना हो, आप हनी ऐड कर लें, आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो इतने मज़े के रोज़े आ रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अच्छे अच्छे से फ्रूट्स मिलेंगे, तो आप फ्रूट्स का इंटेक करें सहरी के टाइम। और इसी तरह जब आप इफ़्तार करें तो इफ़्तार में भी आप लॉन्ग आवर्स तक अपना जो है खाना वगैरह उसको डिवाइड करके खाएं। इकट्ठा एकदम से इफ़्तारी के टाइम पे ढेर सारे पकोड़े, ढेर सारे समोसे, लस्सी भी पी ली, चाय भी पी ली और उसके बाद धड़म से सो गए। प्लीज़ ये चीज़ ना करें, इसकी वजह से आप अफेक्ट होंगे। इसको थोड़ा छोटा 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 डिवाइड करके अपना मील इफ़्तार करें, फिर नमाज़ पढ़ें। उसके बाद अगर आपने तिलावत करनी है या तरावी पढ़नी है तो उसके बाद अपना कुछ ना कुछ खाना खाएं, और थोड़े थोड़े ब्रेक्स में आप इसी तरह पानी, जूस, फ्रूट्स या आप इसका इंटेक जारी रखें। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपना मॉइस्चराइज़र नहीं भूलना, आपने अपना सन ब्लॉक नहीं भूलना, और आपने अपनी नाइट क्रीम बिल्कुल नहीं भूलनी। ये तीनों चीज़ें चाहे रमज़ान हो या ना हो, या बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, ये आपका पार्ट ऑफ रूटीन होना चाहिए सर्दियों गर्मियों में, तमाम मौसमों में। तो बारिश हो रही है तो भी आपने ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी। मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, सन ब्लॉक भी लगाना है, और अपना एक नाइट क्रीम या सीरम जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड कर किया है बिल्कुल नहीं भूलना। मॉइस्चराइज़र्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं? मॉइस्चराइज़र आप क्रीम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड रिच जो हैं आपको सीरम्स मिल जाते हैं। आपको लिप बाम्स मिलते हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, सेरामाइड्स होते हैं, आप वो भी इस्तेमाल करें जिन लोगों के ख़ास तौर पे लिप्स क्रैक करते हैं। इसके अलावा जब भी आप हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज़ करें, अपने चेहरे पे फोकस करें, अंडर आई एरिया पे फोकस करें, नेक पे फोकस करें, हाथों को भी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ करें। इसी तरह सन ब्लॉक लगाते हुए भी हाथों को बिल्कुल ना भूलें, नेक को बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज यहाँ पर सन डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे और वो फिर दिखाई देने लग जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपने सारे दिन के अंदर और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जिससे आपका रूटीन भी ख़राब ना हो, आप इबादत भी आपकी डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो सिंपल सी बात है कि दिन के टाइम तो हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज़र मोर देन इनफ है, और इसके अलावा सन ब्लॉक। रात के टाइम एक अच्छा सा अपना सीरम रख लें जिसके अंदर नाइसिनामाइड हो, कोजिक एसिड हो, आर्ब्यूटिन हो, विटामिन सी हो। ये चीज़ें अगर आपने रात को अप्लाई कर ली हैं एज़ क्रीम फॉर्म या एज़ सीरम, तो आपको एंटी एजिंग भी देगा, आपको जब आप सो रहे हैं तो रिपेयर भी करेगा स्किन को, और आपकी कोई रूटीन इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स फॉर योर स्किन केयर। मैं आपको बहुत लंबे चौड़े क्लिनजिंग, टोनिंग और वो वाली चीज़ों के ऊपर बिल्कुल जाने का नहीं कह रही। उसके लिए आपके लिए क्लिनिक्स बने हुए हैं। आप महीने में 1 दिन निकाल के क्लिनिक आ जाएं, वहाँ पर अपना अच्छा सा थॉरो सा क्लिनजिंग का प्रोसीजर करवाएं जिसको हाइड्रा फेशियल कहते हैं। आपको स्किन पॉलिशिंग की, ब्लीचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ईद आ रही होती है, शादियाँ भी आ रही होती हैं, तो सब लोग इस पर जंप कर रहे होते हैं कि हम पॉलिशिंग करा लें, हम जल्दी से जाके ब्लीचिंग करा लें। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप क्यू स्विच लेज़र या पीको लेज़र, आप इस तरह का कोई लेज़र प्रोसीजर ले लें जो आपको ब्राइटन अप भी कर देगा,
आपके बालों को भी ट्रीट कर देगा और सेफ़ भी है, और अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवाने के बाद। एक बात जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ कि तमाम ट्रीटमेंट्स जो आपको नज़र आते हैं सोशल मीडिया में वो सब आपके लिए नहीं बने हुए। इसी तरह मैंने देखा है कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आपको पुश कर रहे होते हैं कि ये भी करा लें, ये भी करा लें, मैंने ये कराया, इसका अमेजिंग रिज़ल्ट आ गया। बट वही वाली बात है कि आपकी स्किन पे वो कैसा काम करेगा वो बिल्कुल एक फ़र्क चीज़ है, वो आपका एक्सपीरियंस है। इसलिए इन्फ्लुएंसर्स की भी हर बात वैलिड नहीं होती है आपके लिए, वो उनके लिए अच्छी होगी लेकिन हो सकता है कि आपकी स्किन के ऊपर वो चीज़ काम ना करे। सो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस फॉलो करें। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अच्छे से रोज़े रखें, इबादत करें, और कोई भी सवाल हो हमसे ज़रूर पूछें। ये तमाम नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वो हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं थ्रू कंसल्टेशन भी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।